रूल नंबर 3 आइए, आ गए भाई। ये कहता है कि रिकॉग्नाइज द एक्सचेंज डिफरेंस arising on settlement of monetary item। मतलब मॉनेटरी आइटम याद है, डेटर क्रेडिटर, उसके सेटलमेंट में और या उसकी रिपोर्टिंग में अगर कोई भी चेंज आए तो दैट शुड बी इनकम और एक्सपेंस फॉर द पीरियड। जैसे अपने वाले क्वेश्चन में डेटर 14,06,000 से बढ़ के 14,28 हो गया, तो डेटर की वैल्यू बढ़ी है। एसेट्स की वैल्यू बढ़ना प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट है, तो वो उसी साल के पीएल में चला जाएगा जिस साल की बात हो रही है। और अगर बाय द वे वैल्यू कम हो गई होती तब बताइए, उस साल के पीएल में चला जाएगा एज ए लॉस, लेकिन जाएगा उसी साल के पीएल में। अब इस बात को मैं एक और इलस्ट्रेशन से कराना चाहता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 जमा करते जाइए बेटा, और इसके नीचे जरूर लिखिएगा C3। देखो बेटा जी, हमारा 2 फाइनेंशियल ईयर है, 1/4/23 से शुरू होता है और 24 को खत्म होता है, और फिर अगला 25 को खत्म होगा। ये बैलेंस शीट डेट है बेटा जी, ठीक है। हमने यहां कहीं 1/7/23 को $5,000 का सेल किया था, एक्सपोर्ट किया था, ठीक है बालक। जब रेट हुआ करता था लेट सपोज 75 रुपए, और इसकी पेमेंट यहां हुई, मिला तो $5,000 ही, यही वाला। ऐसा हो सकता है ना थोड़ा लेट से मिले, मान लीजिए कि 1/6/2024 को मिला, और जब मिला तो उस समय डॉलर था लेट सपोज 80 रुपए, और बैलेंस शीट डेट को डॉलर का रेट था लेट सपोज 82 रुपए। अब देखो 3 बार अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। एक बार तो बोलते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन, याद है बच्चों को? इनिशियल रिकॉग्निशन कौन सी रेट पे होगा? डेट ऑफ ट्रांजेक्शन एंट्री होगी, डेटर अकाउंट DI टू सेल करिए, तो 5,000 गुने 75, 3 लाख, ये डेटर अकाउंट में चला जाएगा। सेल, सेल तो चलो पीएल में स्वाहा, लेकिन चूंकि अभी सेटलमेंट नहीं हुआ, तो साल के लास्ट में डेटर कितने पे वैल्यू होगा भाई बैलेंस शीट में? 4 लाख, याद रहेगा बच्चों को? 410। और जब पेमेंट मिलेगा तो आपको बैंक कितना मिलेगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 लाख मिलेगा। अब समस्या देखिए, यहां पे थोड़ा गेन हो गया और यहां पे थोड़ा लॉस हो गया। गेन कितना हुआ भाई और लॉस कितना हुआ? तो जान लीजिए ये इस साल के पीएल में आएगा। कौन से साल के पीएल में? 23-24। और ये किस साल में डेबिट होगा? कौन से वाले में? 24 और 25। तो संपूर्ण ज्ञान है, इसको बढ़िया से लिखिए। कॉन्सेप्ट 2 भी इसमें कवर्ड है, कॉन्सेप्ट 3 भी कवर्ड है। हाँ, पेमेंट रिसिव्ड, पेमेंट बेटा मिलता है ना। उधार बेचते हैं तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के समय तो होता ही है ना भाई। फिर से बोलें, डेटर्स के बगल में कहां?
देखो भाई, जब बेचा था तो 75 का रेट था। रुक जा, रुक जा, पूरा बता देते हैं। बेचा, फिर सुनो तो सही, हमें क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा ना आपका। 375 बैलेंस शीट डेट को ये चीज हो गई 82 रुपए की, यानी कि 410, और उसके बाद पेमेंट मिला सिर्फ 4 लाख। अच्छा ये वाला, सॉरी सॉरी, कैश कितना मिलेगा? हाँ बेटा जी। हो गया दोस्त? चलिए, अब जरा सा कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको एक्सेप्शन समझाऊंगा। अभी समझाऊंगा तो दिक्कत होगी। इसमें बड़ा प्यारा एक्सेप्शन है, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, तब एक्सेप्शन पे आए। तो कॉन्सेप्ट 1, इनिशियल रिकॉग्निशन डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, वैसे एवरेज भी चलता है। कॉन्सेप्ट 2, मॉनेटरी आइटम बैलेंस शीट डेट में क्लोजिंग रेट, नॉन मॉनेटरी डेट ऑफ ट्रांजेक्शन या रिवैल्यूएशन, ठीक है। और कंटीजेंट लायबिलिटी क्लोजिंग रेट। एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट 3, मॉनेटरी आइटम में जो इंक्रीज डिक्रीज हो, कहाँ जान, उसी साल के पीएल में, चाहे वो सेटलमेंट में प्रॉफिट लॉस हो या बैलेंस शीट में वैल्यूएशन में हो। नॉन मॉनेटरी आइटम तो रिवोल्यूशन रिजर्व बन जाता हो, आप जानते हैं। चलिए, तो अब इस पे कुछ क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि सही समय है, कर लेना चाहिए। एक क्वेश्चन तो आपने पहले ही निपटा दिया। आइए देखिएगा, ट्रेड रिसीवेबल है 5000, रिकॉर्डेड एट प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट ये था। तो कोई बताएगा कितना डॉलर रहा होगा? भाग दीजिए। 8047, तो इतना डॉलर रहा होगा जो मैंने कन्वर्ट करके लिखा है। ये है नंबर ए, लिख लीजिए यहां पर नंबर ए। ये नंबर बी, लोन भी ले रखा है इतना, और हमने उसको रिकॉर्ड किया इतने पे, ठीक है। और यहां लिखिए बेटा नंबर सी, क्लोजिंग रेट ये है। आपको बताना है
कि क्या ट्रीटमेंट होगी। तो प्यारे बच्चों बताओ, डेटर्स मोनेटरी आइटम है या नॉन मोनेटरी? मोनेटरी। लॉन्ग टर्म लोन मोनेटरी है कि नॉन मोनेटरी? लोन लोन लॉन्ग टर्म हो गया तो क्या हो गया, है तो मोनेटरी ही भाई। सर्टेन सम ऑफ मनी है, आपको देना है। अच्छा मैं लिखना भूल गया, 60 लाख गुने 55.6 करो डॉलर में, तभी तो निकलेगा। भाग देना, 60 लाख डिवाइडेड बाई 55.6, 1,60,000, 1,60,000, 940, 14, 14, 1,07,914 चलेगा बेटा? आराम से देखो, अब ये दो मेरे मोनेटरी आइटम है, साल खत्म हो चुका है, ये 58 पे वैल्यू था, ये 55 पे वैल्यू था, समय हो चुका है इतना। अब बैलेंस शीट में दोनों को दिखाना है तो क्लोजिंग रेट पे दिखाएंगे, किसी में प्रॉफिट होगा किसी में लॉस होगा, और वो प्रॉफिट लॉस कहाँ जाएगा? पीएल अकाउंट में। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ये मैं क्वेश्चन समझा रहा था, आंसर नहीं बता रहा था। 1 मिनट आप क्वेश्चन खुद से देख लीजिए, फिर मैं शुरू करूंगा। इसमें कॉन्सेप्ट 2 भी लगेगा, कॉन्सेप्ट 3 भी लगेगा। 2 तो ये है कि भाई ट्रांजेक्शन के डेट पे होगा, वो तो चलो दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट 3 है क्लोजिंग रेट पे होगा। हटा दूं बेटा? देखिए इसका सॉल्यूशन कहां है, इसका सॉल्यूशन बेटा यहां है। कि भाई मॉनेटरी आइटम जो है वो हमेशा क्लोजिंग रेट पे, सॉरी, जो भी वो डिफरेंस आएगा मॉनेटरी आइटम का, वो हम इनकम एक्सपेंस मानेंगे। एक तो ये है और एक ये है। नॉन मॉनेटरी का तो रिवोल्यूशन रिजर्व बन जाता है ना, कि मॉनेटरी आइटम को दिखाना किस पे है? क्लोजिंग रेट। तो मैं इसका आंसर लिखता हूं, आप पहले देखिए फिर बात करेंगे। देखिए एज पर AS 11, ठीक है, ये हो गया मेरा प्रोविजन। मॉनेटरी आइटम्स are valued at balance sheet date on closing rate, and any difference arising due to such valuation is recognized as income or expense in current year PL स्टेटमेंट। ये संपूर्ण ज्ञान है। कौन कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें मैंने कवर किया? कॉन्सेप्ट 2 एंड कॉन्सेप्ट 3। 2 कहता है पहली बात, 3 कहता है दूसरी बात।
हो गया बेटा? चलें आगे। Therefore, in the given case, खूब साफ साफ लिख रहे हैं ना, following will be the treatment. डेटर और लॉन्ग टर्म लो, नेचर दोनों का क्या है? मोनेटरी आइटम, मोनेटरी आइटम। इनिशियल रिकॉग्निशन, कितने डॉलर थे? 8,547। रेट क्या था? 58 रुपये 50 पैसे। अमाउंट कितना आया था? ठीक है। अब बैलेंस शीट डेट की वैल्यूएशन, डॉलर तो वही रहेगा, लेकिन अब रेट बदल गया। बताइए कितना हो गया? कितनी वैल्यूएशन आ रही है? 5,27,527,076। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? बताइए, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? इंक्रीज हुआ है तो गेन मानेंगे। कितना? 0। आइए, लॉन्ग टर्म लोन का क्या था? डॉलर 1,07,914 बताया था आपने। 1,07,914 क्या रेट था? 59 था ना? क्या रेट था? 55.6। कितने में दिखाया था आपने? अब ये भी कौन सी रेट पे वैल्यू होगा? इसी रेट पे वैल्यू होगा बेटा। टेल मी हाउ मच? 66 लाख, 4,000, 62.1, 66 लाख 6,6,3। चलिए ये बताइए, लॉस है कि गेन है? क्यों लॉस है भाई? लायबिलिटी बढ़े तो लॉस। 6,03,000। देखो भाई, 37 नेट बताइए, क्योंकि अलग अलग करके पीएल में नहीं करते, ऐसे करेंगे तो पीएल में बहुत ज्यादा हो जाएगा। नेट बताइए, लॉस या गेन? नेट बता दीजिए। नेट लॉस 5,200। नेट लॉस
डेबिटेड इन पीएल अकाउंट। ये कॉलम बनाना जरूरी नहीं है, मैंने टोटल के लिए बनाया था, जरूरत ही नहीं पड़ी। सारे मॉनेटरी आइटम को इकट्ठा करके डाल देंगे। अब इसी पे क्वेश्चन नंबर 2.3 है। सेम यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया 5 नंबर, देखते हैं आपसे बनता है कि नहीं। टू 2.4 भी यही है। सॉरी बेटा जी, फिर से बोलिए। ये बिगाड़ दिखाए कैसे बनेगा बाद में, ये तो जरूरी है ना। हाँ वही, ये तो यहां से कर लेंगे ऐसे, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये तो अपने आप आ जाएगा। चलो दिखा देना तुम यार, ठीक है कि देखो ये 2 लिखेंगे तो यह नहीं आ जाएगा बेटा। एग्जामिनर समझ रहा है कि तुम जानते हो कि नहीं जानते हो, देख के समझ जाएगा, चिंता ना करो। सबने लिख लिया। अब देखो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लप्पू जैसी चीज है कि भाई मॉनेटरी आइटम को दिखाना है क्लोजिंग रेट पे, डिफरेंस पीएल में ट्रांसफर करना, सही कि गलत। रूल 2 कहता है कि भाई मॉनेटरी आइटम को क्लोजिंग रेट पे दिखाना है, रूल 3 कहता है कि डिफरेंस को पीएल में दिखाना है। कोई बड़ा काम है क्या, कोई बड़ा रूल है क्या। अब फिर भी क्लास के बाद 2 बच्चे बोलेंगे सर ना एएस तो समझ ही नहीं आया हमें। अरे एएस कुछ नहीं है, कायदे कानून है, रूल है। जैसे लूडो के रूल होते हैं ना, काटी गोटी नहीं चलेगी, अगली बार चलेगी, पहले मैं काटूंगा इसे। लूडो खेला है, कुछ तो रूल होते हैं, ठीक बात है कि नहीं। भाई लाल रंग वाली गोटी पहले चलेगी, हाँ होता है, हमारे यहाँ तो यही है, लाल वाली पहले चलेगी। बताओ, तुम्हें रूल ही नहीं पता लूडो के, है ना। चलो भाई जो भी है, तो जैसे लूडो के बेटा रूल हैं, वैसे हमारे अकाउंटिंग के रूल हैं। हमारा काम करोड़ों का है तो हमारा रूल और बढ़िया है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जिसका बैट है वो पहले खेलेगा, क्रिकेट का रूल है। 2 बार ना सही, लेकिन जिसका बैट है वो पहले खेलेगा, और पहली बॉल पे कोई भी आउट हो तो ट्राई है, ठीक बात है कि नहीं।